छत्तीसगढ़ में भाजपा को 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। साथ ही भाजपा के कार्यों को लेकर अगर कुछ अच्छे काम भी है तो कुछ ऐसे काम भी है जिससे आम जनता नाराज है। और करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता पीसीसी के प्रदेश महासचिव और साथ ही हम बताना चाहते हैं रायपुर दक्षिण के कन्हैया अग्रवाल जी। सर साथ ही आज छत्तीसगढ़ के तमाम कर्मचारी संगठन, चाहे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी की बात करें, चाहे मितानिन कर्मचारी की बात करें, संविदा की बात करें या कोई भी बहुत सारे विभागों कर्मचारी लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर उन लोग को लेकर आप? 1.5 साल में सरकार नजर आ रही है ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। इन 1.5 वर्षों में पूरी तरह से यदि दिखा है तो बिखरी हुई पार्टी, बिखरी हुई सरकार दिखाई पड़ रही है। इस 1.5 साल में इन्होंने शराब की 70 नई दुकानें खोलने का फैसला किया, नई दुकानें खोली गई, शराब दुकानों का टाइमिंग बढ़ा दिया। और आपकी सरकार बनने के बाद स्थिति यह है कि नशा और नशे के धंधे में जो कब्जे को लेकर के होड़ है, उसके चलते रोज हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है। सब या तो नशे में हो रही है या नशे के धंधे के कब्जे को लेकर के हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है, कहीं कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। केवल रायपुर को अपराधपुर बोल देने से काम नहीं बढ़ेगा, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराधगढ़ बना दिया है। इस 1.5 साल में ऐसी स्थिति आई है जो पूरे देश में कभी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ कि जिले के कलेक्टर का दफ्तर, जिले के पुलिस अधीक्षक का दफ्तर फूंक दिया गया। इससे बदतर स्थिति और क्या बनेगी। ये कांग्रेस विरोध कर रही है युक्तियुक्तकरण की आड़ में, जिस तरह से सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम चल रहा है। ये सीधे तौर पर निजी स्कूलों को लाभान्वित करने का काम हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है शायद कि या तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और बड़े अफसर मिलकर के शैक्षणिक क्षेत्र में वो लोग निजीकरण करके अपना लाभ तलाश रहे हो। हमारी सरकार थी, उस दौरान भी मैं तो धरने पे बैठा था। यदि गांजा बिक रहा था, सट्टा चल रहा था, तो उसका विरोध मैंने उस दौरान भी किया था। ऐसा नहीं कि उस दौरान नहीं किया था, जबकि उससे तो अब 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना वृद्धि हो गई है, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। 15 साल की भाजपा सरकार में राम वनगमन पथ नहीं बन पाया था, उसको बनाने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। 15 सालों में भाजपा ने जो पूरे देश में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है, उस कौशल्या मंदिर का जो है जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण नहीं किया था, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। 15 सालों में कृष्ण कुंज के नाम से पूरे प्रदेश में जो है एक गार्डन, वनाच्छादित क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया, वो काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए हैं, भाजपा की सरकार केवल काम का ढोंग करती है, केवल नारेबाजी करती है। कांग्रेस ने उसको ठोस धरातल पे करके दिखाया है। लेकिन ना तो मोदी सरकार जो है धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून ला पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रदेश की सरकार कोई कानून ला पा रही है। द्वारा लेकिन लगातार देखा जा रहा है सर, कार्रवाई किया जा रहा है कांग्रेसी नेताओं पे, और साथ ही भूपेश बघेल के बेटे को भी ईडी ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। उसको लेकर आपने चक्का जाम भी किया थे आप लोगों ने। क्या कहेंगे ईडी कार्रवाई को लेकर आप? छत्तीसगढ़ में भाजपा को 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। साथ ही भाजपा के कार्यों को लेकर अगर कुछ अच्छे काम भी है तो कुछ ऐसे काम भी है जिससे आम जनता नाराज है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी को देखा जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के कार्यकाल को लेकर, अनेक आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा सरकार पे। हम आज भाजपा सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल को लेकर और साथ ही भाजपा कौन कौन से अच्छे काम किए, उन सभी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता पीसीसी के प्रदेश महासचिव और साथ ही हम बताना चाहते हैं रायपुर दक्षिण कन्हैया अग्रवाल जी। सर सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, भाजपा का 1.5 साल से ऊपर हो चुका है सरकार, 1.5 साल को आप किस प्रकार से उपलब्धि के रूप में भाजपा का देखते हो? देखिए, 1.5 साल में सरकार नजर आ रही है ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। इन 1.5 वर्षों में पूरी तरह से यदि दिखा है तो बिखरी हुई पार्टी, बिखरी हुई सरकार दिखाई पड़ रही है। सरकार का जो है जैसा मुखिया नियंत्रित करता है ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि स्टीयरिंग किसी और व्यक्ति के हाथ में है, एक्सीलेटर किसी दूसरे के पैर में है, गियर किसी तीसरे के पास में है। तो ये जो आपसी ऊहापोह, आपसी जो द्वंद्व है सरकार के बीच में, वो सरकार का किसी स्तर पर निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं दिखाई पड़ पा रही है। आप सोचिए
1.5 साल हो गए इस मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों के स्थान रिक्त हैं। उस 2 स्थान की पूर्ति कर पाने में भारतीय जनता पार्टी जो है स्थानीय स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक कहीं पर भी जो है सक्षम नहीं हो पा रही है। मतलब पार्टी के अंदर कितना बड़ा संघर्ष जो है मंत्री पद को लेकर के हो रहा है, इस बात से समझ में आता है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं, आज तक पुरानी कार्यकारिणी ही उनकी काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार की बात अपन करते हैं तो इस सरकार के अंतर्गत जो है इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने कहा था कि हम जब हमसे तो बार बार ये पूछते थे कि शराबबंदी की घोषणा किए थे, क्या हुआ? इस 1.5 साल में इन्होंने शराब की 70 नई दुकानें खोलने का फैसला किया, नई दुकानें खोली गई, शराब दुकानों का टाइमिंग बढ़ा दिया। नशे की बिक्री जो है यदि पहले जितनी होती थी, जो ये कहते हैं कि नशा जो भी, क्योंकि इनसे तो जब भी बात होती है तो भाजपा के लोग ये कहते हैं कि जो कुछ है वो पुराना है। तो आप सरकार में 15 साल रहे, वो पुराने को में क्या कहा, क्या किया, कहाँ तक पहुँचे, वो स्थिति सामने थी। यदि हम कांग्रेस की सरकार का दोषारोपण करते हैं तो कांग्रेस की सरकार तो हट गई, आपने दोषारोपण कर दिया। और पर आपकी सरकार बनने के बाद स्थिति यह है कि नशा और नशे के धंधे में जो कब्जे को लेकर के होड़ है, उसके चलते रोज हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है। सब या तो नशे में हो रही है या नशे के धंधे के कब्जे को लेकर के हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है, कहीं कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। केवल रायपुर को अपराधपुर बोल देने से काम नहीं बनेगा, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराधगढ़ बना दिया है। इस 1.5 साल में ऐसी स्थिति आई है जो पूरे देश में कभी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ कि जिले के कलेक्टर का दफ्तर, जिले के पुलिस अधीक्षक का दफ्तर फूंक दिया गया हो। इससे बदतर स्थिति और क्या बनेगी, जो मतलब कहीं नहीं हुआ। कानून की बदतर स्थिति का मामला एक सामने है। और वादे पूरे करने की यदि बात हो तो वादे पूरे करने के मामले में भी उसी तरह की स्थितियां काम कर रही है। केवल और केवल जो है लोगों को झूठे शब्द बाग दिखा करके और मुद्दों से मुंह फेरना तुरंत। आप जैसे यदि जो है किसी विषय पे बात करना चाहेंगे, नौकरी पे बात करेंगे तो ये शिक्षा पे आएंगे, शिक्षा पे बात करोगे आप तो ये दूसरे विषय पे चले जाएंगे, दूसरे पे बात करोगे चौथे पे चले जाएंगे। ये विषय पे कभी भी बात नहीं करके विषय को परिवर्तित करना और किसी तरह से समय को पास करना, जन भावनाओं से खेलना, ये केवल इन लोगों का काम है। बाकी ये सरकार पूरी तरीके से फेलुअर है। इस 1.5 साल में सरकार नामक चीज कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। सर, बात करते युक्तिकरण का, शिक्षकों का और स्कूलों का युक्तिकरण हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। तो युक्तिकरण को लेकर आपका क्या कहना है? युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रही है कांग्रेस, विरोध कर रही है युक्तिकरण की आड़ में जिस तरह से सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम चल रहा है। ये सीधे तौर पर निजी स्कूलों को लाभान्वित करने का काम हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है शायद कि या तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और बड़े अफसर मिलकर के शैक्षणिक क्षेत्र में वो लोग निजीकरण करके अपना लाभ तलाश रहे हों। पर यदि 10,000 स्कूलों को बंद करने की कवायद हो रही है तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा घातक निर्णय सरकार का है, क्योंकि इन स्कूलों को खोला इसलिए गया था कि ग्रामीण अंचलों में, दूरस्थ अंचलों में, जंगल के क्षेत्र में, पहाड़ के क्षेत्र में जो बच्चे नहीं आ पाते थे उन तक जाकर के शिक्षा मुहैया कराई जाए। तो उसको बंद करने का जो निर्णय इसकी आड़ में लिया जा रहा है वो इस प्रदेश की जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को शिक्षा से वंचित करने का एक बड़ा प्रयास हो रहा है। सर, बात करते हैं अपराध को लेकर। आए दिन अपराध को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, लगातार चाकूबाजी की घटना देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको आप किस प्रकार से देखते हो? क्या इसको पुलिस की नाकामी समझते हो या राजनीतिक नाकामी समझते हो प्रशासन का? पूरी तरह से देखिए, राजनीतिक नाकामी ही इसलिए कहलाती है कि आप नियंत्रणकर्ता कौन है पुलिस में? गृह मंत्री का नियंत्रण होना चाहिए, मुख्यमंत्री का नियंत्रण होना चाहिए। यदि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नियंत्रण से पुलिस बाहर है तो वो ये कहते हैं कि भाई प्रशासन तंत्र उनके नियंत्रण से बाहर है, तो उसकी जवाबदेही तय होगी। यदि पुलिस का भय अपराधियों के ऊपर नहीं हो रहा है, अपराध निरंकुश होकर लोग अपराधी कर रहे हैं, तो या तो अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। ये संरक्षण यदि सत्ता में बैठे हुए लोग दे रहे हैं तो सत्ता का और अपराधियों का यदि गठजोड़ बन रहा है प्रशासन के साथ मिल करके, तो ये तो पूरे प्रदेश के लिए, प्रदेश की आम जनता के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। आज यदि जो है, मतलब मैं खुद
लगातार मैं जो है हमारी सरकार थी उस दौरान भी मैं तो धरने पे बैठा था। यदि गांजा बिक रहा था, सट्टा चल रहा था, तो उसका विरोध मैंने उस दौरान भी किया था। ऐसा नहीं उस दौरान नहीं किया था, जबकि उससे तो अब 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना वृद्धि हो गई है, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। मैंने कल भी जो है अधिकारियों को शिकायत की, पर 4 दिन पहले भी की, माननीय कलेक्टर से मिला, माननीय एसपी साहब से मिला हूँ और तमाम लोगों से मिल करके मैंने नाम तक दिए हैं, एरिया तक बताया कि किन किन एरियो में क्या क्या चल रहा है। पर यदि उन सब के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि इन अपराधियों को अपराध करने के लिए स्वतंत्रता दी जा रही है, छूट दी जा रही है, उनके साथ गठजोड़ बनाया जा रहा है और ये गठजोड़ जो है भाजपा के चाल चरित्र और चेहरा को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर रहा है। सर, बात करते हैं हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर। जब कांग्रेस शासनकाल में भाजपा द्वारा लगातार धर्मांतरण का मुद्दा, गौ तस्करी का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा को उठाया जा रहा है, लेकिन लगातार सर सामने आ रहा है, लगातार धर्मांतरण का भी हम लगातार खुलासा किया और साथ ही हमने अलग अलग क्षेत्रों में कवरेज किए हैं। तो क्या कहेंगे सर इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर? भाजपा का हिंदुत्व क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस ने जो है 15 साल की भाजपा सरकार में राम वनगमन पथ नहीं बन पाया था, उसको बनाने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। 15 सालों में भाजपा ने जो पूरे देश में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है, उस कौशल्या मंदिर का जो है जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण नहीं किया था, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। 15 सालों में कृष्ण कुंज के नाम से पूरे प्रदेश में जो है एक गार्डन वनाच्छादित क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया, वो काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। तो कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए हैं, भाजपा की सरकार केवल काम का ढोंग करती है, केवल नारेबाजी करती है। कांग्रेस ने उसको ठोस धरातल पे करके दिखाया है। धर्मांतरण का जो मामला है, यदि कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है वादा किया था कि हम धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर के आएंगे। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लगातार कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि धर्मांतरण को लेकर के एक नीति बनाई जाए, केंद्र सरकार एक निर्णय कर ले, नीति बना दे जो तय कर ले, उसके अनुसार पूरे प्रदेशों में जो है धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू किया जाए। लेकिन ना तो मोदी सरकार जो है धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून ला पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रदेश की सरकार कोई कानून ला पा रही है। केवल ये लोग जो है इन मुद्दों को पे भड़काना, उन मुद्दों को लेकर के अपना ध्रुवीकरण करना, ये काम जरूर अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं। लेकिन जो है यदि धर्मांतरण के खिलाफ वास्तव में काम करने की बात है तो कानून लाया जाना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए, कानून को लागू किया जाना चाहिए। पर उस काम को करने की दिशा में कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ती है, कोई इनके में संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ती है, कोई ईमानदारी दिखाई नहीं पड़ती है। सर, वही बात करते हैं सर, दुर्ग रेलवे स्टेशन में 2 नॉन यानी कि जो 2 सिस्टर है, वो 3 व्यक्ति को ले जाते हुए बीच में उसको बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग उसको रोके और साथ ही प्रशासन द्वारा उसको जेल भेज दिया गया, जिसको लेकर काफ़ी राजनीतिक हलचल तेज दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, इस मामले में मैंने आज भी अखबारों में पढ़ा कि केरल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ की भाजपा का प्रतिनिधिमंडल और वहाँ के सभी दलों के सांसद, उड़ीसा के सांसद सभी आए थे। सबने यहाँ आकर के उस बात को लेकर के विरोध दर्ज किया है और स्पष्ट रूप से कहना है कि बगैर जांच के जो एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की गई, उसका विरोध है। यदि किसी ने गलत किया है तो गलत करने वाले को दंड मिले, गलत करने वालों को सजा मिले, गलत करने वाले की गिरफ्तारी हो, लेकिन उसकी जांच तो हो। बिना जांच किए आप यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उस कार्रवाई का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग कर रहे हैं। ये केवल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं मामला। भाजपा के पूरी प्रदेश इकाई कल आई थी यहाँ। क्यों आए थे वो लोग? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के उनको भी ये दिखाई पड़ रहा है कि कार्रवाई जल्दबाजी में की गई है, कार्रवाई किसी को खुश करने के लिए की गई है। सर, बात करते हैं, आज आपने अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किए हो जिसमें आपने आरोप लगाया हो 3% कमीशन की बात चल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आरोप मेरा नहीं है। दरअसल ठेकेदारों ने यदि कोई पत्र मुख्यमंत्री को लिखा और वो पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री सचिवालय से भी पत्र जारी हुआ कि इसकी जांच की जाए, तो ये तो ठेकेदारों के द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र और मुख्यमंत्री के द्वारा अपने ही विभागीय अफसरों को लिखा गया है कि इसकी जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई से ठेकेदारों को भी अवगत कराया जाए और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। मुझे तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये लग रही है कि
जहाँ परसेंटेज के मामले को लेकर के जरूर लोग जो है इस बात को एक हंसी मजाक में ले रहे हैं कि 3% जो मांगा गया है ये बेहद वैसे तो गंभीर मामला है। जिस मामले के फूट जाने के बाद इसके पहले इसी तरह का एक और मामला हुआ था जब राजस्व विभाग के अफसरों ने शिकायत की थी कि राजस्व मंत्री पैसे मांग रहे हैं। तो ये तो खुलेआम चल रहा है, पर लोग हास्यास्पद इसलिए ले रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि जहां परसेंटेज 20%, 25% और 30% सभी विभागों में चल रहा है तो सवन्नी जी ने तो बहुत कम मांग की है। पर 3% खुलेआम यदि मांगा गया है, पूर्व के कार्य की नहीं तो जांच करा दी जाएगी, आपके काम को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। तो ऐसे मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप तो रेलवे स्टेशन पे तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारी करके जेल भी भेज दे रहे हैं, लेकिन आपके एक जो है जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, क्रेडा के चेयरमैन हैं, आपके भाजपा के बड़े बड़े पदों में रहे हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे थे, उनको पुनः आपने क्रेडा में जो है सम्मान दिया जिनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, और फिर एक आरोप लग रहा है। तो होना तो ये चाहिए था कि तत्काल कार्रवाई होती, उनको पद से हटा दिया जाता या वो खुद इस्तीफा दे देते। परंतु जो एक पराकाष्ठा होती है कि सब चीज़ों से दूर भागने की, उन्होंने तुरंत कह दिया कि कांग्रेस की साजिश के अंतर्गत हुआ है। ठेकेदारों से जो है दबाव डाल के बयान जारी करा रहे हैं कि हम लोग का लेटर पैड जो है दुरुपयोग हो गया, किसी ने फर्जी चिट्ठी बना दी। तो ये सब चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रही है सरकार का चार चरित्र और चेहरा क्या है। बात करते हैं सर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लेकर। भाजपा सरकार में चुनाव में घोषणा पत्र में वादा किया था कि 100 दिन में एक कमेटी बनेगा। कमेटी तो भाजपा ने बना दिया, लेकिन उनमें उसके आगे की बात जो प्रक्रिया होता है वो बंद हो चुका है। और साथ ही आज छत्तीसगढ़ के तमाम कर्मचारी संगठन, चाहे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी की बात करें, चाहे मितानिन कर्मचारी की बात करें, संविदा की बात करें, या कोई भी बहुत सारे विभागों कर्मचारी लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर उन लोग को लेकर आप? मैंने तो पहला आपने पूछा था और उसके जवाब में एक ही बात कही थी कि सरकार नाम की चीज़ कहीं है ही नहीं। यदि सरकार कहीं दिखाई पड़ती तो प्रदेश के जो सबसे वरिष्ठ मंत्री रहे, वर्तमान में सांसद हैं, वो यदि सरकार को आईना दिखाने के लिए हर 10 दिन 15 दिन में एक पत्र जारी करते हैं अलग अलग मामलों को लेकर, तो इससे बड़ा गंभीर विषय कोई सा नहीं हो सकता है कि आपकी पार्टी के अंदर के बड़े नेता आपके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। और अभी तो कुछ लोगों ने इस्तीफा भी भेजा, एक पत्र भी भेजा था कि हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, अफसरशाही बेलगाम हो गई। तो ये तो सरकार कैसी चल रही दिख रही है। कर्मचारी जो है कौन सा जो है वर्ग आंदोलित नहीं है, छात्र आंदोलित हैं, किसान आंदोलित हैं। आज उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है, किसान के खेती के समय में जो है उनको ज़बरदस्ती दूसरे वस्तुओं को जो है दिया जा रहा है ताकि जो है, और उसके बहानेबाजी यूक्रेन से माल नहीं, कहीं ना कहीं मतलब सरकार की जो है किसी को एक यदि देख लें खाली तो केवल अदानी अंबानी इस टाइप के जो मामले हैं, जिनके लिए जंगल कटवा दो, जिनके लिए कोल माइन से अलॉट करा दो, जिनके लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दो को छोड़ दें। कल मितानिन धरने पे थी, पूरे प्रदेश की मितानिन रायपुर आई हुई थी। इसके पहले जो है हम लोगों ने सफाई कर्मियों को भी आंदोलित देखा है, रसोइयों को भी आंदोलित देखा है, और कर्मचारियों का हर वर्ग आंदोलित हो चुका है। शिक्षक आंदोलन पर जा चुके हैं, शिक्षकों की कटौती का मामला है। तो ये सब आंदोलन आखिर क्यों हो रहे हैं? यदि सरकार अच्छी चल रही है, यदि सरकार अपनी वादे निभा रही है, सरकार अपने कहे पर कायम है, मोदी की गारंटी पूरी हो रही है, तो फिर क्यों आंदोलन हो रहे हैं? ये आंदोलन ही स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मोदी की गारंटी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए ये आंदोलन हो रहे हैं। 500 रुपये का गैस सिलेंडर को लोग तलाश रहे हैं, 1.5 साल हो गया है। कब वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, सब इंतजार में है। आज ईडी द्वारा लेकिन लगातार देखा जा रहा है सर, कार्रवाई किया जा रहा है कांग्रेसी नेताओं पे, और साथ ही भूपेश बघेल के बेटे को भी ईडी ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। उसको लेकर आपने चक्का जाम भी किया था आप लोगों ने, क्या कहेंगे ईडी कार्रवाई को लेकर आप? ईडी की कार्रवाई का आज तक के रिजल्ट कितना है? आप गूगल पे उसमें उसके रिकॉर्ड हैं पूरी, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। 1.5-2% मामलों में ईडी जो है चालान पेश करके उसमें कंप्लीट कार्रवाई कर पाई है। यदि ईडी कार्रवाई नहीं करने के बाद उसका चालान 2.5-3 साल तक पेश नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर के जो है
उस पर विरोध दर्ज कर रही है, उस पर अपनी नाराज़गी दिखा रही है, उनको फटकार पड़ रही है कोर्ट में, तो ईडी की कार्रवाई स्पष्ट दिखती है। यदि किसी ने गलत किया है, मैंने पहले भी कहा था, इस मामले में भी कहता हूँ, गलत है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो, लेकिन दुर्भावनावश कार्रवाई, राजनीतिक कारणों से कार्रवाई, राजनीतिक रूप से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कार्रवाई, ये गलत है। पूरे छत्तीसगढ़ में इतने मामले अभी उठ रहे हैं, क्या कार्रवाई ईडी ने कर दिया है? भारतमाला घोटाले के मामला हो या राजस्व के दूसरे घोटाले का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, हजारों करोड़ का घोटाला जो है इस 1.5 साल में जो है सामने आ चुका है। इन हजारों करोड़ की घोटालों की जांच ईडी के माध्यम से क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों सीबीआई उन मामलों की जांच नहीं कर रही है? माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तो विधानसभा में कहा कि सीबीआई से जांच करा लीजिए। ये कहते हैं कि तुमको सीबीआई पे अब भरोसा हो गया है क्या? अरे भाई, हम जिन पे आपको भरोसा है, हम तो कह रहे हैं उससे जांच कराइए, पर ये अब नहीं कराएंगे जांच, क्योंकि जो खुद गलत हैं वो अपनी नाकामी को, अपनी गलतियों को, अपने जो है भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दूसरे जो है कार्रवाई जिस पर जो है एक जिसका कोई और छोर ना हो, लगातार केवल और केवल राजनीतिक रूप से बदनाम करने की बात हो, वो काम हो रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा, यही ईडी के लोग और सीबीआई और पता नहीं क्या क्या जो भी एजेंसियां थी और पूरी सरकार कहने, रात दिन उन लोगों ने टेलीविज़न पे दिखाया था कि निखिल चंद्राकर, सौरभ, ये और उनका क्या क्या गुर्गा, इन लोगों ने बताया कि महादेव सट्टा ऐप क्या है, कैसा है। वो आज तक के नहीं आ पाए हैं, जिनका ये लोग वीडियो बना के ले आए थे, जिनको उस समय उन्होंने कहा था कि कस्टडी में आ गए हैं, वो आज तक नहीं है, कहाँ है मालूम नहीं है। जिनकी गिरफ्तारी की तक घोषणा कर दी गई थी कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं दुबई में, उनको शीघ्र भारत लाया जा रहा है, वही लोग दुबई में कथा करा करके यजमान बन करके बैठे हुए थे। तो ये झूठ और प्रोपेगेंडा फैला करके ही जो है विपक्ष को परेशान करने का काम हो रहा है, और कुछ नहीं है। जो गलत हैं, गलत के खिलाफ कार्रवाई हो, उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में राजनीतिक दुर्भावना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, न्यूज़ सिटी 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।